पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉर अपनी ओडेन फोर्स को एक्सट्रीमली यूज करने के बाद बहुत वीक हो जाता है और उसे अब ओडेन स्लीप की जरूरत है। जब थॉर ओडेन स्लीप में जाता है तो वो नेदर वर्ल्ड में ओडेन को सटर से लड़ते हुए देखता है, लेकिन ओडेन सटर को मार देते हैं। और जब थॉर ओडेन से मिलता है और पूछता है कि क्या वो ओडेन को वहां से बचा सकता है, लेकिन ओडेन उससे यही कहते हैं कि मेरे बेटे, अगर तुमने ऐसा चाहा होता तो तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते थे, पर तुमने कोशिश ही नहीं की। और थॉर ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे ओडेन को एक कर्ज था और उस कर्ज के पीछे की कहानी को सुनाने के लिए थॉर से कहता है। अब आगे ओडेन, जो कि थॉर के साथ नेदर वर्ल्ड में थे, वो थॉर को उस कर्ज की कहानी बताते हुए बोलते हैं गॉड्स हो या फिर कोई मॉर्टल, उनके बीच में एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने फादर को मारना पड़ता है। लेकिन मॉर्टल्स इस बात को किसी कहावत की तरह लेते हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने फादर के साये से बाहर निकलना होगा, अपने आप को बगैर उनके सरवाइव करना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। लेकिन यही चीज हम गॉड्स के लिए अलग मायने रखती है। मैं एक एसीर के तौर पर पैदा हुआ था। मेरे फादर बोर और मेरी माँ बेस्तला थी। मेरे फादर वो शख्स थे जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया था और मेरी माँ वो भी एक गॉडेस थी। बोर ने मुझे लड़ना सिखाया, रूल करना सिखाया, सोचना सिखाया और लोगों को सर्व करना सिखाया। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि अपने सपनों को कैसे डिफेंड किया जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं हमेशा से ऊपर एसगार्ड से नीचे देखा करता था और इसीलिए मैं एक बार मिडगार्ड पर आया। तब यहाँ मिडगार्ड पर इंसान नहीं रहा करते थे। मैंने मिडगार्ड से जितनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खाली भी थी। यहाँ पर एक खाली सा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ पर एक रेस बनानी चाहिए जो मेरी लेगेसी का नमूना हो और जो मेरे सपनों के जैसी हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पर इंसानों को बनाया। लेकिन मेरे फादर बोर मेरी इस क्रिएशन से खुश नहीं थे। वो एक गॉड की बनाई हुई क्रिएशन को कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे पनिश करने के लिए अपने गुस्से को इन इंसानों पर उतारा जिनका कोई कसूर भी नहीं था। उन्होंने इंसानों को हर वो दर्द, तकलीफ और कष्ट दिया जो कुछ भी उनकी पावर के अंडर आता था। वो कभी मिडगार्ड पर भारी तूफान लाते या अपने भेड़ियों को इंसानों को डराने के लिए भेजा करते थे। लेकिन तभी एसगार्ड के और दुश्मन जाग गए और बोर एक बार फिर से उस जंग में बिजी हो गए। लेकिन इस बार हमारे दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। हम उनसे डरते तो नहीं थे और हम उनसे डरते भी क्यों, क्योंकि हम सुप्रीम गॉड्स जो थे और बोर भी हमारे साथ थे। बोर एसगार्ड के जाबाज वॉरियर में से एक थे और इसीलिए वो वॉर में अपनी पूरी जान डाल दिया करते थे। लेकिन जब वो उस जंग को लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने सामने एक फ्रॉस्ट जायंट को भागते हुए देखा। लेकिन बोर उस जायंट को यूं ही बच के नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस फ्रॉस्ट जायंट का पीछा किया और उसके पीछे भागे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये उस फ्रॉस्ट जायंट का बनाया हुआ एक ट्रैप था, क्योंकि वहां पर एक पावरफुल सॉर्सरर बोर का इंतजार कर रहा था। और मैं भी बोर का पीछा करते हुए उनके पीछे गया। लेकिन मैं बस कुछ सेकंड से चूक गया, क्योंकि उस सॉर्सरर ने मेरे फादर को जिंदा ही बर्फ में बदल दिया था। और जैसे जैसे हवा बहती जा रही थी मेरे फादर उस बर्फ में बहते हुए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने मरते वक्त भी मुझसे यही बोला, मेरे बेटे मेरी मदद करो, मैं अब मिट रहा हूँ। तुम एक पावरफुल जादूगर को ढूंढना, मुझे फिर से वापस लाना, क्योंकि मेरी स्पिरिट हमेशा इस बर्फ में तुम्हारा इंतजार करेगी। और फिर एक हवा का झोंका आया जो अपने साथ बोर को ले गया और साथ ही में उस आवाज को भी, जिसमें बोर मुझसे खुद को रिस्टोर करने के लिए बोल रहे थे। फिर मैं अपने लोगों के पास आया। वो लोग एक जश्न मना रहे थे क्योंकि वो लोग उस जंग को जीत चुके थे। लेकिन उनका किंग यानी कि बोर अब इस जश्न को मनाने के लिए वहां पर मौजूद नहीं थे। और जब मैंने उन वॉरियर्स को ये बताया कि बोर अब मर चुके हैं तो वो जश्न एक मातम में बदल गया। और उस दिन से मैं एसगार्ड का नया राजा बना और अब मैं जैसे चाहूं वैसे मिडगार्ड को बना सकता था और मैं मेरी डेस्टिनी को खुद बना सकता था। लेकिन जब भी सर्दी का वो मौसम आता था मुझे वो आवाज सुनाई दिया करती थी
जो मुझसे यही कहती थी, बेटे मुझे बाहर निकालो, मेरी स्पिरिट इस जगह पर कैद है, मेरी मदद करो बेटे। और मैं ये चीज जानता था कि वो आवाज मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो आवाज एक हकीकत थी। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वो आवाज फेड होती चली गई और अब इतना वक्त गुजर गया था कि मुझे वो आवाज सुनाई देना भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब मैं बाकी कामों में बिजी हो गया था। लेकिन फिर मुझे एक बेटा हुआ, यानी कि तुम थॉर। फिर तुम पैदा हुए। वो पल मेरे लिए खुशी का पल जैसा था। लेकिन तभी तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला, लॉर्ड ओडेन क्या आपने वो देखा? तो मैंने पूछा क्या देखा? जिसपे तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारे बच्चे की आंखें वो बिल्कुल तुम्हारे फादर के जैसी हैं। और तब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा और मैं उसी दिन ये समझ गया कि ये साइकिल अब शुरू हो चुकी है और एक दिन मेरा बेटा भी मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा मैंने अपने फादर के साथ किया था। और तुम्हारे बर्थ के बाद से वो आवाज मुझे अब फिर से सुनाई देने लगी थी। वो आवाज मेरे द्वारा किए गए क्राइम को मुझे याद दिलाती रहती थी जो मैंने अपने फादर के साथ किए थे। अब ना तो मैं चैन से सो पाता था और ना पेट भर के खा पाता था। मुझे हर तरफ हर परछाई में बस ऐसा लगता था जैसे मेरे दुश्मन मेरा इंतजार कर रहे हैं। और एक रात वो परछाई मेरे सामने हकीकत बन के सामने आ गई। मेरे फादर बोर मेरे सामने थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम अगर चाहो तो इन सब से अपनी जान छुड़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि ओडेन के हाथों एक और फादर को मरना होगा और उसके बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ लाना होगा और उसे ठीक वैसे ही अपने दिल में जगह देनी होगी जैसे तुम खुद अपने बेटे को दोगे। बस तुम इतना कर दो और तुम उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरे बेटे, तुम ये बात याद रखना कि अब ये चीज तुम्हारे खून में आ चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने मेरे साथ किया। फिर तब तुम्हें पता चलेगा कि अबेंडन होना कैसा लगता है, कैसा लगता है जब आपको अपने ही लोग भूल जाते हैं। और इस बात को हुए ज्यादा दिन गुजरे भी नहीं थे कि तभी एसगार्ड पर एक वॉर छिड़ गई और हम वापस से उन फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ने के लिए निकल पड़े। फ्रॉस्ट जायंट्स तादाद में भले ही ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन वो हमारे एसगार्डियन वॉरियर के आगे कुछ नहीं थे। और तभी मेरे हाथों एक फ्रॉस्ट जायंट मारा गया और तभी उस फ्रॉस्ट जायंट का बेटा अपने फादर की तरफ भाग के आ रहा होता है। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये कैसे जान गया कि ये वही बच्चा है जिसे मुझे अडॉप्ट करना था। मैंने अब तक ना जाने कितने भाई, बाप और बेटों को मारा था, लेकिन जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे ये पता चल गया कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में बोर ने मुझसे बोला था। और फिर वो बच्चा मुझे मारने के लिए तलवार को लेकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे वॉरियर ने उसे बीच में ही रोक लिया और उससे बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ओडेन के ऊपर हमला करो। अब मैं चाहता तो उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उस बच्चे को लेकर एसगार्ड में आ गया। और अब एसगार्ड पर इस कहानी के कई सारे वर्जन बन चुके थे कि कैसे मैं तुम्हारे भाई लोकी को एसगार्ड पर लेकर आया। और मैं चाहता भी नहीं था कि लोग कभी ये बात जान पाएं कि मैंने किस नियत की वजह से लोकी को अडॉप्ट किया था। और इस दिन के बाद से मैंने बोर की वो आवाज कभी नहीं सुनी जैसा कि मेरे फादर ने मुझसे बोला था। लेकिन मैं अपने फादर के ऐसा करने के मकसद को नहीं समझ पाया था कि मेरे फादर ने मेरे गले में एक सांप फंसा दिया था जो मुझे सालों तक डसता रहेगा। मेरे फादर ने मुझसे उस बच्चे को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट करवाया था ताकि वो मुझसे अपना बदला ले सकें। और उसके बाद लोकी ने जो कुछ भी एसगार्ड के साथ किया उसे तो तुम जानते ही हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर के अंदर इतनी डार्कनेस थी और शायद वो डार्कनेस मेरे अंदर भी हो और वो डार्कनेस तुम्हारे अंदर भी हो सकती है थॉर। और इसीलिए तुमने मुझे वापस से जिंदा नहीं किया और मुझे इसी वॉइड में फंसा रहने दिया। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बेटे, ये सब कुछ मैंने खुद ही कमाया था। मेरे फादर का कर्ज मुझ पर था। तो ये बात सुनकर थॉर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन ओडेन कहते हैं, मेरे बेटे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये चीज डिजर्व करता था क्योंकि मैंने काम ही जो ऐसा किया था। अब यहाँ से चलो मेरे बेटे, मेरे घाव फिर से भर चुके हैं। अब सुबह भी हो चुकी है, इसलिए वो बस अब आता ही होगा। और ओडेन के इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये कहानी अभी बाकी है और हम आगे जानेंगे कि कौन सा जादूगर था जिसने बोर को जिंदा बर्फ में बदल दिया था। आगे हम फिर से थॉर के म्यूनिर के साथ एक ट्रेजेडी को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी सर्टर वहां वापस से जिंदा कैसे हो चुका था। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।